नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान की दोहरी चाल और आतंक के खेल का भारत ने अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को पीड़ित बताकर हमदर्दी की भीख मांगता है, तो दूसरी तरफ आतंकवादियों को पालता पोसता है और अपने यहाँ से घुसपैठ कराता है। लेकिन अब भारत ने इस फरेबी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करने का बीड़ा उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत ने न सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर आतंक को करारा जवाब दिया, बल्कि अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की पोल खोलने का काम शुरू कर दिया है। लंदन, पेरिस और बहरीन जैसे देशों में पहुंचे भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने एक सुर में कहा है कि अब चुप्पी नहीं, अब होगा सीधा और तीखा जवाब। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें हर मंच से पाकिस्तान की नाकामी और भारत की नई रणनीति की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत माता की भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं। ये प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं। लंदन, पेरिस और बहरीन जैसे देशों में भारत की आवाज गूंज रही है और मिशन साफ है: पाकिस्तान की दोहरी नीति और आतंक को समर्थन देने की असलियत दुनिया को दिखाना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को आधार बनाकर भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब दे रहा है। लंदन में बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक तरफ भीख मांगता है और दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाता है। खटाना ने कहा कि पाकिस्तान दावा करता है कि भारत ने उसका पानी रोक दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने अपनी नदियों का 80% पानी दिया है और बदले में घुसपैठ, आतंकवाद और ड्रग्स मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इसलिए परेशान है क्योंकि कश्मीर में शांति लौट आई है और लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। इसी बौखलाहट में वो अशांति फैलाना चाहता है। मादर वतन हिंदुस्तान, भारत माता की। क्या गोली पे गोला चलेगा? और अच्छा पाकिस्तान, अरे पानी सारा तेरे पास, क्या हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को हाइड्रो नहीं बनाना? क्या हमने खेती नहीं करनी? क्या हमने पानी नहीं पीना? क्या आप हमें ड्रग्स पिला रहे हैं? और मैं इस्लाम का बहुत बड़ा इलामबारदार। अरे इस्लाम, यू आर एंटी इस्लामिक कंट्री, आपका वजूद ही एंटी इस्लाम है। मैं ये कहूंगा, एनीबॉडी, कोई भी फिक का कोई बड़ा आदमी मुझे कहे, मैं बात करने के लिए तैयार हूं कि वी लव पीस विद अवर नेबर्स, बट दूर दूर तक नॉट एट द कास्ट ऑफ किलिंग ऑफ अवर इनोसेंट। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लंदन और पेरिस में स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचाया है, उसका असली चेहरा मानवता से कोसों दूर है। दुनिया को ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बन चुका है। रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि भारत अब किसी भी आतंकी हमले पर चुप नहीं बैठेगा। 9/11 America, those gentlemen known as Osama bin Laden, where was he caught? You know it very well, no? In Pakistan, who unleashed the entire mayhem of Al-Qaeda and attack in New York. You remember that Daniel Pearl, that journalist, many journalists are sitting here and watching, it was slit. And you will be happy to know that the terrorist who slit his neck has been slit by the missiles of India in this attack. The terrorist who hijacked the plane to rescue Masood Azhar has also been killed. And Azhar Masood's 2 brothers, brother-in-laws, sisters, all have been killed. Why we are here? We are here to tell the world terrorism is a global cancer.
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी लंदन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थी। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकिस्तान करार देते हुए कहा कि हम उन देशों में पहुंचे हैं जो आतंकी हमलों का शिकार रहे हैं और इन हमलों की जड़ें पाकिस्तान में है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का जवाब था कि अगर आप आतंक को बढ़ावा देंगे तो भारत उसे खत्म करने में सक्षम है। उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका पर सीधा सवाल उठाया और भारत के जवाबी एक्शन को सही ठहराया। The bigger concern is of terrorism, which is spreading its tentacles starting from Pakistan to all over the world. We are making the world aware that if we don't hold this country accountable, we are going to see disastrous consequences in other parts of the world. So we come with a message. We stand united in the belief that there has to be zero tolerance to terrorism, and this is the message we are taking to them. So we've met the diaspora, we've met the friendship groups, we've met parliamentary delegations, we've met members of parliament, we've met chairman of foreign committees of the Danish parliament. So we've met the deputy speaker of the Danish parliament. So those are things we have been actively engaging with. भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक नीति पर काम कर रहा है। लंदन में भारत ने हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी ने बीबीसी रेडियो को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों पर केंद्रित था, न कि पाकिस्तानी सेना पर। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और अब उसे वैश्विक मंचों पर जवाब देना होगा। बहरीन में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का समर्थन करते हुए इसे आवश्यक करार दिया था। भारत का संदेश अब एकदम साफ है, आतंकवाद को समर्थन देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लंदन से लेकर बहरीन तक हर मंच पर भारत की आवाज एकजुट और स्पष्ट रही है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, एक चेतावनी है कि भारत अब आतंक के खिलाफ हर मोर्चे पर तैयार है। पाकिस्तान की चालों की पोल खुल चुकी है और अब दुनिया जान चुकी है कि कौन है आतंक का असली सरगना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब भारत की नीति साफ है कि जो आतंक फैलाएगा उसे हर मंच पर बेनकाब भी किया जाएगा और माकूल जवाब उसे मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि एक साफ संदेश था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। लंदन से लेकर पेरिस और बहरीन तक भारत के सांसदों की एकजुट आवाज ने यह बता दिया है कि चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष हो, आतंक के मुद्दे पर भारत एक है। पाकिस्तान के फरेब की असलियत अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है और भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है, वो कर रहा है कि बार बार न सिर्फ आतंकी बल्कि उसके सरपरस्त भी जवाबदेह बने। ये लड़ाई अब सिर्फ सरहद की नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और सुरक्षा की है और इस बार भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।